आज हम लोग सीखेंगे 8 मॉडल स्क्वायर बोर्ड की वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से इसमें हम सारे सिस्टम को सेट करेंगे। तो इस बोर्ड में जो हम लगाने वाले हैं आज, उसमें लगाएंगे हम 3 5 पिन सॉकेट ले लेते हैं। 3 5 पिन सॉकेट लगाएंगे, यानी कि इसमें 5 पिन सॉकेट, और इसके अलावा एक स्विच लगाएंगे, यानी एक ही स्विच से हम तीनों सॉकेटों को कंट्रोल करने वाले हैं। और उसके अलावा लगाएंगे एक इंडिकेटर, और बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप की वायरिंग का नियम क्या होता है। इस नियम के आधार पर हम किसी भी बोर्ड को बना सकते हैं, चाहे वो बोर्ड छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो हम टोटल सभी बोर्डों को इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 8 मॉडल बोर्ड का मतलब ये हो गया कि अगर ऐसी स्विचें इसमें लगाई जाए तो 8 स्विचें लग सकती है। देखिए, एक ये कवर करेगी, एक जगह यहां, तो ये 2-2 का कवर है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। और 8 मॉडल का जो बोर्ड आते हैं वो ये स्क्वायर में है, यानी चौकोर में है। ऐसे भी बोर्ड आते हैं जो लंबे में होंगे। मॉडुलर बोर्ड में बात हो रही है। तो यहां पर देखिए, इस बोर्ड को हमें लगाना है, इस बोर्ड को पूरी तरह से हमको बनाना है। तो सबसे पहले इसको खोल लेंगे। खोलने के लिए देखिए, यहां पर ऐसे लॉक बना होता है, ये वाला लॉक होता है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पे लॉक होता है। इस लॉक को यहां से हम हटाते हैं तो ऐसे ये खुल के निकल जाता है। अब इसमें सारी स्विचों को, सॉकेटों को हमें इस पे सेट करना है, फिट करना है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर हम लगा लेते हैं स्विच, और स्विच को हमेशा देख करके लगाएगा, नीचे के पोजीशन से लगाना है। और नीचे का पोजीशन पता कैसे चलेगा, यहां पर एक छोटी सी बिंदी होती है, इसमें देखेंगे यहां पर एक छोटी सी बिंदी है, ये स्विच का निचला पोजीशन होता है। कुछ में तो यहां ऐसे नीचे लाइन खींची गई होती है, वो पता चलता है कि वो निचला पोजीशन है। तो इसको इसी प्रकार से हम यहां पर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बोर्ड में लगा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहीं पे स्विच ही लगा देते हैं। सबसे पहले बोर्ड में स्विच लगा देते हैं और उसके बगल में इंडिकेटर लगा देते हैं, यानी स्विच के बगल में लगा देते हैं इंडिकेटर, ताकि हमें पता चले कि लाइट है कि नहीं है, यह संकेत करने के लिए। देखिए, इंडिकेटर ऐसा है इसमें मॉडुलर में कि 2 वायर निकले हुए हैं। न्यूट्रल फेस अगर पहुंचेगा तो ये इंडिकेटर जलेगा। हमें क्या करना है, इंडिकेटर को भी लगा देना है। इंडिकेटर में ऊपर नीचे नहीं होता है, किसी भी तरफ से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इंडिकेटर को भी देखिए लगा के खाली दबा के सेट कर देना, ये लॉक पे होता है, यहां से लग जाता है। उसके अलावा ये तीनों सॉकेटों को भी हम लगा लेते हैं। यहां पर देखिए तीनों सॉकेट, और सॉकेट को लगाने में बिल्कुल आसानी से 3 पिन टॉप है, ये 5 पिन सॉकेट जो हमारी, यहां पर ये बीच वाला पॉइंट ऊपर रहेगा। तो इसको हमें इसी प्रकार से लगाना है, जैसे ये निचला पोजीशन है, ये बोर्ड को हम सीधा पोजीशन ऐसे बना रहे हैं। तो यहां 5 पिन सॉकेट को लगा देते हैं। और इस बोर्ड पे ऊपर अगर देखेंगे ना, तो यहां पे लिखा है टॉप। टॉप का मतलब ये ऊपर के पोजीशन पे देख करके हमको लगाना होता है। तो इसी के हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। यहां पर हम 5 पिन सॉकेट को भी लगा देते हैं, सेट हो गया। एक 5 पिन सॉकेट नहीं, हमें 3 सॉकेट लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस बोर्ड को हम पावर बोर्ड बनाने जा रहे हैं, या फिर हम ऐसे कोई मोबाइल चार्जर या कहीं पर भी यूज करना चाहेंगे तो वहां पर हम इसको कर सकते हैं। वैसा इस बोर्ड को हम बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, हम 5 पिन सॉकेट एक और लगा दिए। लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती। जो हमारे नॉर्मल बोर्ड होते हैं उसमें बहुत लफड़ा होता है, स्क्रू टाइट करिए, ये करिए, और इसमें क्या आराम से सेट होकर के बैठ जाता है। तो देखिए, यहां पर ये 5 पिन सॉकेट को हम लगा देते हैं। और यहां पर देखेंगे इस तरह से ये पूरा बोर्ड हमारा बिल्कुल लाइव, यहां पर 5 पिन सॉकेट पूरी कंप्लीट लग चुकी है। और 5 पिन सॉकेट हमने 3 लगाया है, स्विच लगा लिया, इंडिकेटर लगा लिया। और अगर इस बॉक्स को हम बंद कर दें अभी, तो इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं। देखिए, बंद करने के बाद अब ये बोर्ड हमें कुछ दिखेगा इस तरह का। यहां पर बढ़िया तरीके से ऐसे दबा देंगे, पूरा लॉक पे होता है, इसको लगा करके बढ़िया से बैठा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। 3 5 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर, एक स्विच लग के कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग इतनी आसान होगी, इसकी बिल्कुल नियम के साथ समझेंगे। हमने यहां पर देखिए 2 कलर के वायर लिया है, आपको समझने में भी आसानी होगी। 2 कलर के वायर में हमने एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर से हम जो वायरिंग करने वाले हैं वो न्यूट्रल की करने वाले हैं। तो वायरिंग का एक नियम होता है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक-एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है, यानी ये न्यूट्रल का जो तार है वो सभी उपकरणों के एक-एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए, ये 5 पिन सॉकेट है, और 5 पिन सॉकेट में देखिए किधर न्यूट्रल देना है, किधर फेस देना है। वैसे तो हम किसी भी तरफ कर सकते हैं, दाहिने या बाएं, लेकिन इस पर लिखा होता है, देखेंगे यहां पर दिख रहा होगा शायद यन, यहां पर देखेंगे लिखा यन, यन का मतलब इसमें न्यूट्रल चाहिए। और यहां पे लिखा यल, यल का मतलब इधर फेस चाहिए। यहां पर भी देखेंगे यन यहां है और यल, इधर भी देखेंगे यन और यहां है यल, यानी न्यूट्रल और लाइट ये सभी में लिखा होता है, सभी स्विचों में, सभी सॉकेटों में। तो इस तरह से लिखा होता है कि किसमें न्यूट्रल चाहिए, किसमें फेस। अगर उल्टा कर दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई वायरिंग इन्वर्टर के साथ करनी हो, वहां पर अगर ये उल्टा कर देंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, हम सबसे पहले छोटा सा तार को, इंसुलेटर को हटा लेते हैं, और हटाने के बाद ये न्यूट्रल का वायर है। तो देखिए, यहां पर हमने न्यूट्रल के वायर को सॉकेट के एक पॉइंट में जोड़ दिया। अब इसी वाले न्यूट्रल के वायर को, ये वाली भी हमारी सॉकेट है ना, तो इसमें भी चाहिए, तो यही वाले न्यूट्रल के वायर को हमें यहां भी लेकर के आना है। तो इस तार को हम थोड़ा सा यहां से काट देते हैं, चाहे यहीं से छील लेते हैं, लेकिन हम इसको काट देते हैं ताकि अच्छे से ये जुड़ जाएगा। तो काटने के बाद थोड़ा सा इंसुलेटर को हटा लेते हैं, यहां पर देखेंगे इस प्रकार से, और यहां से भी इंसुलेटर को हम हटा लेते हैं। और
दोनों तारों को हम इसको एक ही में जोड़ देते हैं। तो हम यहां पर दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उस वाले सॉकेट में देखिए हम लगा देते हैं दूसरी वाली सॉकेट में न्यूट्रल के वायर को। तो इस प्रकार से हमें न्यूट्रल के वायर को जोड़ना है और सबसे पहले ये नट पूरी तरह से ढीला कर लेते हैं। थोड़ा अगर कम ढीला है तो वायर कम जाएगा, इसको हम पूरी तरह से ढीला कर लेते हैं ताकि वायर बढ़िया से चला जाए और फिर हम इसको टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि न्यूट्रल का वायर हमारा देखिए सबसे पहले एक सॉकेट में गया, फिर यहां से दूसरी सॉकेट में गया और यहीं से ले जा करके हम तीसरी वाली सॉकेट में भी न्यूट्रल के वायर को लाएंगे। तो इस तरह से तीसरी सॉकेट के लिए भी फिर से हमने वायर को कट कर लिया और इंसुलेटर को हटा लिया और दोनों वायरों के इंसुलेटर को हटा करके दोनों वायरों को एक ही में जोड़ दिया। इस तरह से नॉर्मली जोड़ देंगे, किसी भी नए तरीके की जरूरत इसमें नहीं है, नॉर्मल बढ़िया तरीके से ऐसे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इस वाले नट को भी पूरी तरह से ढीला कर लेंगे और ढीला करके फिर देखिए यहां से हम ढीला कर लेते हैं और इसको लगा करके जोड़ देते हैं। इस तरह से देखिए न्यूट्रल के वायर को हम सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ दिए, यानी ये न्यूट्रल का पॉइंट है, यहां सबसे पहले एक सॉकेट में गया, फिर दूसरे में गया, फिर तीसरे में गया और न्यूट्रल यहीं से बाहर आ गया। लेकिन देखिए इसके अंदर इंडिकेटर भी प्रयोग किया गया है, तो इंडिकेटर में भी तो न्यूट्रल चाहिए ना, तो इंडिकेटर में दाहिने या बाएं कुछ नहीं होता है, इसमें दो तार निकला है, बस किसी एक में न्यूट्रल की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, इसके इंसुलेटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये जो तार अभी हमने जोड़ दिया ना, इसी में लगा करके इसको भी नट को ढीला करके इसको भी लगा देते हैं। इंडिकेटर के वायर को भी हमने न्यूट्रल में लगा दिया है। अब हो गई न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट। सिर्फ इतना ही पॉइंट था कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए नियम नंबर 2 हमारा यह होता है कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो जो फेस का वायर है ये स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है और इस बोर्ड के अंदर जो हम स्विच लगाए वो सिर्फ एक है। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये जो फेस का वायर है सिर्फ एक ही स्विच है, तो इसी स्विच के निचले पॉइंट में दिया जाएगा। लेकिन अभी हम स्विच को निचले पॉइंट में देने से पहले हम नियम नंबर 3 कर लेते हैं कि जो हमारे स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। क्योंकि हमारा मेन वायर है, बड़ा सा निकला हुआ है, ज्यादा लंबा वायर है, तो इसको काटना पड़ेगा। इसलिए पहले हम ये काटने वाला काम यानी सभी स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखिए ये स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट है, इसको हम यहां से आउट करवा लेते हैं और स्विच में एक जोड़ दिए। देखिए ये जो हमने तार को जोड़ा ना, ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ रहे हैं, निचले में नहीं है। स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन देखिए यहां पर एक ही स्विच से तीनों को चलाना है, तो एक ही स्विच से तीनों को जोड़ना होगा। अगर अलग अलग स्विचें होती तो हर स्विच का एक स्विच से एक पॉइंट को, फिर दूसरी वाली स्विच का ऊपर वाला दूसरे को, फिर तीसरी वाली को तीसरे में जोड़ते। लेकिन यहां पर एक ही स्विच है और एक ही स्विच से तीनों को चलाना है, इसलिए यहां पर हम क्या करें, ये स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट है, उपकरण में जोड़ना है। ये एक उपकरण है, तो इसको हम यहां से देखिए सबसे पहले वायर को कट कर लेते हैं और इंसुलेटर को दोनों तरफ से इसमें हटा लेते हैं और इन दोनों तारों को एक ही में जोड़ देते हैं और उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में इसको लगा करके यहां पे हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा देखिए स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट में जाएगा, तो एक उपकरण में चला गया, यहीं से आगे ये दूसरा उपकरण है, इसमें भी लेके जाना है हमें। तो यहां से भी हम देखिए वायर को ऐसे कट कर लेते हैं और यहां से इंसुलेटर को इसके ऊपर से हटा लेते हैं। दोनों तरफ से हमने इंसुलेटर को दोनों वायरों में से हटा रहे हैं और उसके बाद दोनों को एक ही में जोड़ दे रहे हैं और जोड़ने के बाद हम लगा देंगे सॉकेट में। तो यहां पर देखिए फेस के वायर को और आगे बढ़ा करके हमने दूसरी वाली सॉकेट के भी एक साइड में फेस को लगा दिया है और यहीं से और आगे बढ़ा करके अब हमें इसको देना है तीसरी वाली सॉकेट में। तो यहां पर भी इसको दे देना है, तो यहां से भी हम एक बार फिर से वायर को कट कर लेते हैं और यहां पर अब तार जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर इंसुलेटर को हटा करके इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेते हैं ताकि ये तार बिखरे ना, और यहां से स्क्रू को ढीला कर लेते हैं और स्क्रू ढीला करने के बाद इसको नॉर्मली लगा करके और टाइट कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको टाइट कर देते हैं और ये लग गया। देखिए नियम नंबर 3 हमारा इसमें पूरा हो गया। नियम नंबर 3 में क्या है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़ना है। अब नियम नंबर जो हमारा दूसरा था कि फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है, तो ये फेस का वायर है, अब स्विच के निचले पॉइंट में इसको जोड़ देते हैं और इसके साथ में ले लेते हैं हम इंडिकेटर वाले वायर को। इससे क्या होगा, इंडिकेटर को तो हमेशा जलना है ना, तो इंडिकेटर को डायरेक्ट यहां से फेस मिलेगा, न्यूट्रल वाले में भी डायरेक्ट जोड़ा गया है, तो इंडिकेटर हमेशा जलेगा। तो इस तरह से यहां से हमने सप्लाई को ले लिया और स्विच वाले पॉइंट में यानी स्विच का जो निचला वाला पॉइंट है उसमें लगा करके जोड़ देते हैं। यहां पर देखिए इसको हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद बस ये बोर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। अब देख सकते हैं यहां से बढ़िया से कि ये बोर्ड हमारा
अब देख सकते हैं यहाँ बढ़िया से ये बोर्ड हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बन के रेडी हो चुका है, कनेक्शन भी पूरा हो चुका है। अगर शॉर्ट में समझे तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये न्यूट्रल का वायर है और न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ा गया है। फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में, यानी एक ही स्विच है उसके निचले पॉइंट में जोड़ दिया गया और इंडिकेटर में भी गया है। और जो हमारा स्विचों का बचा हुआ पॉइंट है, एक ही स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, एक सॉकेट में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, क्योंकि एक ही सॉकेट से तीनों को चलाना है, तो हमने जोड़ दिया। अब ये हमारे पास दो तार बच जाते हैं। ये जो दोनों मेन तार है इसको हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। देखिए हमें इसी को बोर्ड के रूप में बनाना है, तो हम यहां से वायर को थोड़ा सा कट कर लेते हैं इस प्रकार से फाइनल, और इतना बड़ा हमने इसको देखिए बना लिया। अब हम इस बोर्ड में थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे टेप लगा देते हैं। तो देखिए इस पूरे वायर में हमने टेप लगा करके इस तरह से बना लिया है बढ़िया तरीके से, और दोनों वायरों के इंसुलेटर को हटा लेते हैं। और इसके बाद यहां पर हम लगा लेते हैं ये अपना 3 पिन टॉप, यानी खोसने वाला, क्योंकि इसको हम एक बोर्ड के जरिए ही सप्लाई लेकर के आने वाले हैं। तो इस तरह से 3 पिन टॉप लगा सकते हैं। ये 6 एंपियर में भी आता है, 16 एंपियर में भी आता है। ये कम एंपियर का, क्योंकि हम इस बोर्ड में ज्यादा कोई लोड की चीज नहीं चलाने वाले हैं, तो ये 6 एंपियर का है। और इस सॉकेट को हमें लगाना है, 3 पिन टॉप को हमें लगाना है। लगाने के लिए सबसे पहले देखिए इसके अंदर स्क्रू देखेंगे ना तो 4 लगे होते हैं, और 4 स्क्रू में ये ऊपर वाले दोनों को खोलना होता है, नीचे वालों को नहीं। और ये जो ऊपर वाला एक पिन होता है ये बॉडी अर्थ के लिए होता है, बाकी ये दोनों न्यूट्रल और फेस के लिए होते हैं। तो इसको हम खोल करके अंदर से आपको दिखाते हैं कि किसमें न्यूट्रल और किसमें फेस देना है, और आखिर ये बॉडी अर्थ वाला पॉइंट हमारा कैसे काम करता है। तो इसके दोनों स्क्रू को हमने ओपन कर लिया है, खोल लिया है, और खोलने के बाद देखेंगे इसके अंदर तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नजदीक से दिखाई तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहां नजदीक में देखेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये रबड़ के जैसा, ये जो स्क्रू आगे वाला था इसको खोल करके वायरों को इसके अंदर से क्रॉस करवाया जाता है। बाकी बिना खोले भी ऐसे अगर क्रॉस हो जाता है तो करवा लेते हैं। तो इस तरह से ये वायरों को क्रॉस करवाने के लिए है। बाकी अगर इसमें जब सप्लाई देनी है तो ये भी देखना है कि किसमें न्यूट्रल जा रहा है, किसमें फेस जा रहा है। तो हमेशा जो बाएं साइड में आता है, जो लेफ्ट साइड में आता है, उसमें हम न्यूट्रल देते हैं, यानी कि बाएं साइड में हमारा ब्लैक वाला होना चाहिए और दाहिने हमारा रेड होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको देखिए फिर से लगा करके और जोड़ देते हैं। यहां पर देखिए हमें यही जोड़ना है, एक तार को यहां और दूसरे को इधर। तो देखिए 3 पिन टॉप को हमने इस प्रकार से एकदम बढ़िया तरीके से जोड़ दिया। ब्लैक वाला बाएं साइड में जुड़ा है, रेड वाला दाहिने साइड में जुड़ा हुआ है, यानी फेस का वायर है, और ये बॉडी अर्थ का वायर है। तो इस बोर्ड में हम बॉडी अर्थ का वायर नहीं कर रहे हैं, बॉडी अर्थ की वायरिंग नहीं कर रहे हैं। यहां पर देखेंगे बस इतना ध्यान देना, न्यूट्रल और फेस दोनों फिक्स होना चाहिए। तो ये बाएं साइड में और ये दाहिने साइड में, और ये बॉडी अर्थ का वायर होता है। वैसे इस पिन की क्वालिटी आप जान सकते हैं कि ये पिन इन दोनों पिनों की अपेक्षा बड़ी होती है, इन दोनों से मोटी भी होती है, क्योंकि ये बॉडी अर्थ का होता है, किसी को करंट लगने से बचाता है। आप चाहे तो इसकी भी वायरिंग कर सकते हैं, ग्रीन कलर का वायर लगा करके बोर्ड में जाएगा। और 5 पिन सॉकेट जो हमारी होती है, इसका ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट में इसको कनेक्ट किया जाता है ग्रीन वाले वायर को, जो कि वायर हमारा इस वाले 3 पिन टॉप के मेन वाले पॉइंट से आता है यहां से। तो इस तरह से हम 3 पिन टॉप को कंप्लीट बना लिए। अब इसके बाद हमें इसको ऊपर ढक्कन लगा देना है, और ये ढक्कन लगाने के बाद आसान तरीके से इसके अंदर जो दोनों स्क्रू को हमने ओपन किया था, खोला था, उन दोनों को हम टाइट कर देते हैं। तो इस तरह स्क्रू को पूरी तरह से टाइट करने के बाद ये हमारे बोर्ड का देखिए बॉक्स है, इसी बॉक्स में हमें लगाना है। ये भी देखिए स्क्वायर के रूप में आया है, यानी कि 8 मॉडल स्क्वायर है। इसके पन्नी को हटा देते हैं, और ये जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड का वायर है। अब देखिए पहले तो हमने यहाँ पे प्लग लगा लिया, अब इसके अंदर से तार तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम हो गई ना। तो ऐसे में देख करके आपको लगाना है। बाकी अगर हम चाहें तो तार को यहाँ से खोल करके इसमें से क्रॉस करवा लेंगे, यानी कुछ तो अब हमें करना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से वायर को खोल करके हमने यहाँ से वायर को क्रॉस करवा लिया है। इसको तोड़ करके देखिए यहाँ जगह बनी होती है वायर को क्रॉस करवाने के लिए, इधर भी या पीछे से भी तार को निकाल सकते हैं। हमने यहाँ से निकाल करके क्रॉस करवा लिया। अब इस बोर्ड को आसान से इसको लगा करके सेट करके बैठा देना है। आप इस प्रकार से इसको बैठा देंगे, और बैठाने के बाद इसके अंदर अभी स्क्रू टाइट करना है। तो स्क्रू टाइट करने के लिए ऊपर वाली बॉडी को हमें फिर से खोलना होगा यहाँ से, क्योंकि स्क्रू इसी वाले सुराखों में यहाँ पे ही टाइट होगा। तो इस तरह से बोर्ड को बढ़िया से हम सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद इसके साथ जब ये आप 8 मॉडल का प्लेट खरीदेंगे ना, कोई मॉडल का प्लेट खरीदेंगे, तो उसके साथ में ये स्क्रू मिल जाता है। बाकी कभी कभी कुछ बोर्डों में ये स्क्रू नहीं लग पाता, जो मिलता है साथ में वही नहीं लग पाता, तो आपको अलग से स्क्रू खरीदने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो अलग से स्क्रू खरीद लेते। बाकी यहां पर तो लग जाएगा आसानी से। ये तब नहीं लगता ना जब ये बॉक्स पीछे का दीवार में लगा दिया जाए, ज्यादा अंदर हो जाए, सीमेंट के द्वारा दूर पड़ जाए, तो ये स्क्रू छोटा पड़ने लगता है। तो इस प्रकार से इसके सभी स्क्रूपों को लगा करके हम टाइट कर देते हैं। यहां पर 4 स्क्रू लगने वाले हैं, तो चारों को लगा देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी स्क्रू को लगा करके टाइट कर दिया है बढ़िया तरीके से। और बाद में अब इसको फाइनली हम फिर से इस बोर्ड को लगा देंगे। कंपनी का नाम देख करके यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो सीधा पोजीशन पे ऐसे लगा देंगे, ताकि ये बोर्ड हमारा सीधा हो। बस इसको लगा करके इस तरह से बैठा देना है, बिल्कुल बढ़िया से ये दबा करके, जैसे लॉक पे होता है पूरा तरह से ये बैठ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया हमारा ये बोर्ड फाइनल बन चुका है। और इस तरह से इस बोर्ड का हमारे पास ये सॉकेट है, यहाँ पर 3 पिन टॉप है। तो चलिए इस बोर्ड को लगा करके चेक करके आपको दिखा देते हैं।
तो देखिए अब इस बोर्ड को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड लगा हुआ है पहले से, यहाँ पर पावर दे दिया हमने, स्विच को यहाँ पे ऑन किया, देखिए इंडिकेटर चालू हो गया, यानी इंडिकेटर जल रहा है, इसमें पावर आ रही है। अब ये हमारे पास एक पंखा है, इस पंखे को हम चला के दिखाते हैं, वैसे किसी को चला सकते हैं, सब प्रैक्टिकल के लिए। बाकी यहाँ पर हम इसको चलाते हैं, स्विच अभी बंद है तो किसी एक सॉकेट में लगाते हैं और यहाँ से पावर को हम ऑन करते हैं। देखिए स्विच को ऑन करते हैं, देखिए ये फैन हमारा चालू हो गया इस तरह से, और इसको हम बंद कर देते हैं, दूसरी वाली सॉकेट में लगा के देख लेते हैं। अब दूसरे में ये चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको देखिए बंद हो रहा है अभी, और इसको हम दूसरे में लगा करके यहाँ पे दूसरी वाले लगा के फिर से चालू कर रहे हैं। एक ही स्विच से ये तीनों सॉकेटों को कंट्रोल किया गया। तो हमने दो को चेक कर लिया, तीसरे को और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर तीसरे को भी लगा करके चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम इस बोर्ड को बिल्कुल जीरो लेवल से बना सकते हैं, और कोई भी बोर्ड हो इसी नियमों के आधार पर हम बनाते हैं। इन्हीं 3 नियमों पे हमारी वायरिंग काम करती है, जो हमने अभी आपको बताया। तो वीडियो में किसी भी प्रकार का भी सवाल या सुझाव इस बोर्ड से संबंधित अगर बचा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।